नमस्कार दोस्तों कोविड-19 की तरह ही एक और नया बैट कोरोना वायरस HKU5CoV2 चीन में खोजा गया है और इस वायरस से भी लोगों को उतना ही खतरा है जितना लोगों को कोविड-19 के टाइम पे था। चाइनीज वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस ह्यूमन सेल्स में उसी तरह से एंट्री करता है जैसे कि कोरोना वायरस करता था। हालांकि अभी तक ये इंसानों में पाया नहीं गया है, लेकिन ये वायरस भी उसी तरह से इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। जी हाँ, हाल ही में एक चाइना की रिसर्च टीम की मेंबर शी ज़ेंगली, जो कि बैट कोरोना वायरस पर अपने प्रभावशाली काम के कारण बैट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने चाइना की गोंजो लेबोरेटरी में इस नए वायरस की पहचान की। ये वायरस मर्स से जुड़ा है। आपको बता दें मर्स क्या है। मर्स मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि एक खतरनाक बीमारी है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। मतलब अगर ये बीमारी किसी इंसान को होती है तो उसका मरना लगभग तय है। ये वायरस HKU5CoV2 को पहली बार हांगकांग में एक जापानी चमगादड़ में पाया गया था। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ये वायरस इंसानियों के रिसेप्टर से जुड़ सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे सार्स और कोविड-19 वायरस जुड़ते थे। बस इन्हीं कॉमन फैक्टर की वजह से दुनिया भर के लोगों में चिंता बढ़ गई है कि ये वायरस भी जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है और जैसे ही ये इंसानों में फैलना शुरू होगा तभी से दुनिया में एक बार फिर से महामारी का खतरा बढ़ जाएगा। और इससे भी ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि HKU5 कोरोना वायरस न केवल चमगादड़ों और इंसानों से जुड़ सकता है बल्कि कई दूसरे स्तनधारी जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वायरस कई प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे होगा ये कि इंसानों पर इसके फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जब वायरस को चमगादड़ों के नमूने से अलग किया गया तो ये वायरस ह्यूमन सेल्स को संक्रमित कर सका। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि यह वायरस ह्यूमन ग्रोथ टिश्यू, ह्यूमन रेस्पिरेटरी और इंटरनल ऑर्गन्स में प्रवेश कर सकता है और उनको अफेक्ट भी कर सकता है। इसी सभी जानकारियों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वायरस या तो सीधे चमगादड़ों से इंसानों में आ सकता है या फिर किसी मध्यम जीव के माध्यम से फैल सकता है। जैसे बैट से ये किसी डॉग में आ सकता है और फिर डॉग से इंसानों में। इसी संभावित खतरे को देखते हुए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इस प्रकार के बैट वायरस को तेजी से उभरने वाले वायरस की लिस्ट में जोड़ दिया है, ताकि अगर इससे महामारी फैलती है तो बिना डिले करते हुए इसे तुरंत ही संज्ञान में लिया जाए और तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए जाए। इस नए वायरस की वजह से भारत और बाकी देश भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सभी देशों ने इसकी वैक्सीन कैपेसिटी को बढ़ाना तेज कर दिया है ताकि महामारी के टाइम इसे यूज किया जा सके। दोस्तों, अगर देखें तो हमें यह सीखने को मिलता है कि वायरस लगातार विकसित हो रहे हैं और भविष्य में कोई नया वायरस महामारी का रूप ले सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना भी जरूरी है और वैज्ञानिक रिसर्च पर ध्यान देना होगा ताकि किसी भी नए खतरे से समय रहते निपटा जा सके। आप इस खोज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अगली संभावित महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।